अमित शाह के ऊपर जो आरोप लगे हैं उस आरोप से दरकिनार होया जाए और दरकिनार कर कर जो तमाम जो ऐसे मुद्दे हैं, जो 2 सांसद घायल बताए जा रहे हैं, वो कोई घायल वायल नहीं है बीजेपी के सांसद। इस मुद्दे को और तूल देने के लिए कि राजनीति जो है कांग्रेस के पाले में डाल दी जाए, इस कारण से अपने सांसद चोटिल बताया गया है। लेकिन लाखन जी, ये वीडियो में साफ तौर पे देखा जा रहा है कि जो सांसद है उनके सर पे चोट आई है, ब्लड निकला है और उनको अस्पताल में एडमिट करा है। मैडम देखिए, ये बीजेपी का मतलब कहीं ना कहीं एक बहरूपिया है, सिस्टम है कि उनको पता है कि धक्का दिया गया या कैसे दिया गया, वो एडमिट भी हो गए हैं, एडमिट हो गए हैं, सर में चोट आ गई है। मतलब ऐसा क्या वहाँ गुत्थम गुत्था हो गई है, आप वीडियो देखें, लड़ाई हो गई है, ऐसा कुछ भी नहीं है। अमित शाह ने या बीजेपी एंड कंपनी ने आज से 40 साल पहले अगर नाम ले लिया था बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर का, तो राम का नाम लेने की जरूरत नहीं पड़ती। आज जो राम का नाम लिया जा रहा है, अगर बाबा साहब का नाम लिया तो सरकार में बहुत पहले आ चुके थे, बीजेपी बनाने की जरूरत नहीं पड़ती। बाबा साहब का नाम जो वर्ल्ड लेवल पे फेमस हुआ है, आज बाबा साहब के नाम पर के अलावा किसी भी प्रकार से पूरा देश सिस्टम चल नहीं पा रहा, संसद नहीं चल पा रही है। संसद में जिस तरीके की बातें आती है, संविधान को लेकर के वहां पे फैसला सुनाया जाता है, सदन में धक्का दे देना, मारपीट कर देना या फिर बाबा भीमराव अम्बेडकर का मजाक बना देना, चाहे वो विपक्ष ने बनाए चाहे वो सत्ता में बैठे लोग बनाए, ये सारी चीजें करना सही है, वो भी चुनावी। बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर संविधान निर्माता के साथ साथ इस देश में करोड़ों लोगों के मुक्तिदाता हैं। हम जैसे लोगों को, जो दलित कम्युनिटी के लोग हैं, खासतौर पर महिला कम्युनिटी के जो है, उनके मुक्तिदाता, प्राणदाता है। ये उनकी घृणित मानसिकता है, बीजेपी एंड पूरी कंपनी की ये घृणित मानसिकता है। वो दिखा रहे हैं कि हम क्या सोचते हैं। आपने देखा कि जो बयान दिया जा रहा अमित शाह का, वो पढ़ के नहीं दिया जा रहा, वो मानसिकता दिमाग में बैठी थी, वो मानसिकता बाहर आ चुकी है। बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर को संविधान के खिलाफ ये लोग हमेशा से रहे हैं और आगे भी रहेंगे। इसलिए जो मनुवादी ताकतें इस देश के अंदर, वो लगातार जो है, जो गरीब, शोषित, पीड़ित, वंचित है, उनके अधिकार छीनने काम कर रहे हैं। बीते दिन अमित शाह का बयान आता है अंबेडकर को लेकर के, जिसको लेकर के सियासत गर्मा गई है। इसी बीच आज सदन में बीजेपी सांसद एक बड़ा आरोप राहुल गांधी पर लगा रहे हैं। इन्हीं सारे मुद्दों के साथ अन्य मुद्दों पर बात करेंगे और हमारे साथ इस वक्त लाखन सिंह मौजूद हैं, जो कि समाज सेवी हैं और लगातार बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते रहते हैं, लोगों की मदद करने के लिए आगे रहते हैं। सबसे पहले तो आपका हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद मैडम आपका। और जो आपने बोला कि अमित शाह के जो बयान के ऊपर जो राहुल गांधी को 2 सांसद धक्का दिया है, आप ये देखिए मैडम किस तरीके से षड्यंत्र रचा जा रहा है कि मतलब जो मेन मुद्दा है, मेन मुद्दे से मेन स्ट्रीम मीडिया वो ध्यान डाइवर्ट करना चाहती है कि अमित शाह के ऊपर जो आरोप लगे हैं उस आरोप से दरकिनार होया जाए और दरकिनार कर कर जो तमाम जो ऐसे मुद्दे हैं, जो 2 सांसद घायल बताए जा रहे हैं, वो कोई घायल वायल नहीं है बीजेपी के सांसद। ये बीजेपी ने सिर्फ और सिर्फ इस मुद्दे को और तूल देने के लिए कि राजनीति जो है कांग्रेस के पाले में डाल दी जाए, इस कारण से अपने सांसद चोटिल बताया गया है। लेकिन लाखन जी, ये वीडियो में साफ तौर पे देखा जा रहा है कि जो सांसद है उनके सर पे चोट आई है, ब्लड निकला है और उनको अस्पताल में एडमिट कराया गया। मैडम देखिए, ये बीजेपी का मतलब कहीं ना कहीं एक बहरूपिया है, सिस्टम है कि उनको पता है कि धक्का दिया गया या कैसे दिया गया, वो एडमिट भी हो गए हैं, एडमिट हो गए हैं, सर में चोट आ गई है। मतलब ऐसा क्या वहाँ गुत्थम गुत्था हो गई है, आप वीडियो देखें, लड़ाई हो गई है, ऐसा कुछ भी नहीं है। सिर्फ और सिर्फ जो बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर का जो अपमान किया गया अमित शाह द्वारा, क्योंकि अमित शाह देश के गृह मंत्री है और बीजेपी एंड कंपनी के प्रमुख है, तो वो चाहते हैं किसी प्रकार से भी मेरे को बचाया जाए, मतलब मुझे कैसे कैसे बचाया जाए, बचाने काम कर रहे हैं। इसमें आपको रोकूंगी। विपक्ष लगातार ये कह रहा है कि अमित शाह अपने इस बयान की वजह से माफी मांगे, इस्तीफा दें। सब विपक्ष कह रहा है लगातार। अमित शाह आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहते हैं कि मैं खुद डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के रास्ते पर चलता हूं, मैं उनका अपमान कभी नहीं कर सकता। मेरे बयान को तोड़ मरोड़ के जो विपक्ष है वो प्रेजेंट कर रहा है। मैडम कोई बयान तोड़ मरोड़ के पीछे नहीं है। आप ये देखिए, एक बार नहीं, अम्बेडकर 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 6 बार उन्होंने नाम लिया। कौन सी मानसिकता का नाम लिया है, आप ये देख सकते हैं। आप ये देखिए, जो उन्होंने बोला स्वर्ग मिलेगा, मैं आपको बताता चलूं आपके चैनल के माध्यम से कि स्वर्ग जो है, मैं कहता हूं, और अमित शाह ने या बीजेपी एंड कंपनी ने आज से 40 साल पहले अगर नाम ले लिया था बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर का, तो राम का नाम लेने की जरूरत नहीं पड़ती। आज जो राम का नाम लिया जा रहा है, अगर बाबा साहब का नाम लिया तो सरकार में बहुत पहले आ चुके थे, बीजेपी बनाने की जरूरत नहीं पड़ती। जनसंघ सत्ता में होती अगर बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर नाम लिया होता तो। ये सिर्फ और सिर्फ बाबा साहब का नाम जो वर्ल्ड लेवल पे फेमस हुआ है, आज बाबा साहब के नाम पर के अलावा किसी भी प्रकार से पूरा देश सिस्टम चल नहीं पा रहा, संसद नहीं चल पा रही है। एक बात बताइए, संसद में जिस तरीके की बातें आती है, संविधान को लेकर के वहां पे फैसला सुनाया जाता है, सदन में
धक्का दे देना, मारपीट कर देना या फिर बाबा भीमराव अम्बेडकर का मजाक बना देना, चाहे वो विपक्ष ने बनाए चाहे वो सत्ता में बैठे लोग बनाए, ये सारी चीजें करना सही है, वो भी चुनावी माहौल में? मैडम बिल्कुल बिल्कुल गलत है। बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर संविधान निर्माता के साथ साथ इस देश में करोड़ों लोगों के मुक्तिदाता हैं। हम जैसे लोगों को, जो दलित कम्युनिटी के लोग हैं, खासतौर पर महिला कम्युनिटी के जो है, उनके मुक्तिदाता, प्राणदाता हैं। आप उस व्यक्ति का, उस महान पुरुष का आप असम्मान करेंगे तो इसके खिलाफ तमाम पूरे देश का रोष माफी तो मांग रहे हैं ना। मैडम माफी मांगने से बात नहीं बनेगी। ये उनकी घृणित मानसिकता है, बीजेपी एंड पूरी कंपनी की ये घृणित मानसिकता है। वो दिखा रहे हैं कि हम क्या सोचते हैं। आपने देखा कि जो बयान दिया जा रहा अमित शाह का, वो पढ़ के नहीं दिया जा रहा, वो मानसिकता दिमाग में बैठी थी, वो मानसिकता बाहर आ चुकी है। आप ये देखिए, अगर बीजेपी सम्मान करती बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर का, तो इतने साल बाद उन्होंने जो अपने संघ में तिरंगा फहराया, तो ये बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर को, संविधान के खिलाफ ये लोग हमेशा से रहे हैं और आगे भी रहेंगे। इसलिए जो मनुवादी ताकतें इस देश के अंदर, वो लगातार जो है, जो गरीब, शोषित, पीड़ित, वंचित है, उनके अधिकार छीनने का काम कर रहे हैं। और सबसे बड़ा मुद्दा उसके अंदर है बाबा साहब डॉक्टर संविधान और खुद बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर। आप कह रहे हैं कि बीजेपी जो है वो बहरूपिया पार्टी है, आप बहरूपिया का आरोप कैसे लगा रहे हैं बीजेपी पर? मैडम मैं ऐसे लगा रहा हूँ, आप ये देखिए कि एक तरफ जो बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर का जितने भी स्मारक है, जितने भी वो बनाए जा रहे हैं, वो दिखा रहे हैं कि हम बाबा साहब के लिए काम कर रहे हैं, और एक तरफ बाबा साहब के लिए खुद वो इतने असमान शब्द, जो मतलब एक तरीके से जो है उनकी पूरी छवि को धूमिल करते हैं, वो उसको अपने मुंह से बखान कर रहे हैं देश का गृह मंत्री। ऐसे तो विपक्ष की पार्टी भी बहुत सारे बयान देती है, ऐसे बयान देती है महिलाओं को लेकर के सदन में खड़े होकर के, फिर ये माना जाएगा क्या इनकी मानसिकता ऐसी है? मैडम देखिए, बिल्कुल आप ये देखिए कि कुछ बयान ऐसे हो सकते हैं कि आपने दे दियो, लेकिन डॉक्टर अंबेडकर संविधान निर्माता, इस देश के करोड़ों के मुक्तिदाता, आप उसके खिलाफ मतलब किस हिसाब से आप नाम ले रहे हैं? आप देखिए ना, उनकी जो मानसिकता है वो किस लेवल की है। मैं आपको बताता चलूँ आपके चैनल के माध्यम से, ये पूरी की पूरी प्री प्लान है। ये प्री प्लान है किसी, तो फिर ऐसा किया क्यों जा रहा है? प्री प्लान आखिर करके लोग चाहते हैं, वो चाहते इसलिए हैं कि मैडम किसी तरीके से दलितों को देखा जाए कितना टेम्पर, कितना विरोध करेंगे, क्योंकि वन वोट वन नेशन का नई मुद्दा पूरे देश के अंदर लागू करना चाह रहे हैं, जिसके अंदर आप लोग वन नेशन वन इलेक्शन का विरोध करते हैं? मैडम बिल्कुल करते हैं। कैसे करते हैं, क्यों करते हैं? मैडम क्यों करते हैं? कारण, सबसे बड़ा कारण ये है कि वो ये लोग चाहते हैं कि सबसे बड़ी पार्टी कौन सी है आज? भाजपा के बाद ये बात मानते हैं? बिल्कुल मानते हैं। ये दिखाई दे रहा है सबको कि वो अलग बड़ी पार्टी भारतीय सबसे बड़ी पार्टी भाजपा है, लेकिन सिर्फ और सिर्फ ईवीएम के दम पर। अच्छा, सबसे बड़ी बात है ईवीएम के दम पर भाजपा पार्टी है। ऐसी पिछली बार विधानसभा चुनाव में जो है आम आदमी पार्टी 70 विधानसभा में से 67 यानी कि 67 सीटें जीती थी, तो तब ईवीएम पर सवाल खड़ा किया था? तब भी सवाल खड़ा किया था मैडम। हम ईवीएम के विरोध में हैं और हमेशा रहेंगे। अगर सवाल खड़ा करते, आपको पता है इलेक्शन कमीशन से सवाल हम लोगों ने जाके किया था। मैडम आप सुनिए ना, आप ये देखिए, जिसने ईवीएम बनाई, जिन देशों ने ईवीएम बनाई, वहां से बैन हो चुकी है। अगर भाजपा को अपनी काबिलियत पे इतना भरोसा है, इतने लोग उसके फॉलोवर हैं, तो एक बार क्यों नहीं सबको मुंह बंद करने के लिए एक बार बैलेट पेपर चुनाव करा देख लेना, वो क्यों नहीं कराती? फिर झारखंड में ईवीएम के दम पे क्यों नहीं जीत गई? तो मैंने बताया ना कि आपको हम के जहां भी जीत रही है, हार रही है, वहां की जो परसेंटेज सेटिंग है, वो 2% 5% सेटिंग है, जो वो सेटिंग कई बार वोट इतना उसके विरोध में पड़ता है, वो खराब हो जाता है। जैसे अभी बोला 400 पार हम लोग कर देंगे, और 400 पार का आंकड़ा में उन्होंने सोचा कि देश की जनता हमारे साथ है, 2% 5% सेटिंग की होगी, लेकिन देश के लोगों ने इतना ज्यादा वोट बीजेपी के खिलाफ किया कि बीजेपी 400 पार नहीं, वो 250 पार नहीं हो पाई है। तो ये कहीं ना कहीं प्री प्लान है, और बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर के नाम पर जिस तरीके से इस देश के अंदर राजनीति की जा रही है, बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर को बुलाने के लिए, आज बाबा साहब के नाम पे लोग सत्ता में आ रहे हैं। आज विपक्ष भी पूरा जो है बाबा साहब की फोटो के खड़ा है। मैं विपक्ष को भी कटघरे में खड़ा करता हूँ, पक्ष को ही करता हूँ, विपक्ष को भी करता हूँ, लेकिन सिर्फ बाबा साहब का नाम मैं आप लोग के माध्यम बता दूं कि सिर्फ यूज ना किया जाए, बाबा साहब का सम्मान किया जाए। बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर पूरे वर्ल्ड के नेता है, लेकिन बीजेपी ने क्या किया? दलितों का मसीहा घोषित कर दिया गया, इसी बीजेपी ने किया। अच्छा, विपक्ष लगातार सदन में जो है कि फोटो लेकर के हंगामा कर रही है और भी बहुत सारे सवाल खड़ा कर रही है, तो विपक्ष जो कर रही है वो सही कर रही है? मैंने देखिए, वर्तमान में विपक्ष की ड्यूटी क्या है? विपक्ष की ड्यूटी है कि वर्तमान में जो मुद्दा है उसके खिलाफ अपनी आवाज को बुलंद करे। बवाल मचाना? बिल्कुल बवाल नहीं है, ये बवाल लग रहा है आपको। आप ये देखिए, इतना बड़ा मैटर आपको बवाल लग रहा है। लाखन जी, जिस तरीके से वहाँ पे धक्का मुक्की हुई है, एक सांसद को दूसरे सांसद के ऊपर धक्का दिया गया है, वीडियो में दिख रहा है, लोग ऐसा मैडम वीडियो में दिख रहा है। उससे पहले जो अमित शाह ने जो बयान दिए हैं, उस पर कौन बोलेगा? उस पर कोई चैनल, कोई गोदी मीडिया बोलने के लिए तैयार नहीं है। उस पर क्यों नहीं बोला जा? क्योंकि वो इस मुद्दे से ध्यान भटके, और ध्यान भटक के अमित शाह को किसी भी तरीके से, क्योंकि अमित शाह जैसे गृह मंत्री, डिप्टी प्राइम मिनिस्टर है, वो किसी भी तरीके से उसको बचाना चाहते हैं, और बचाने के कारण सब किया जा रहा है। अमित शाह इस चीज से बचना चाहते, तो आपको लगता है कि वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करके माफी मांगते, या फिर ये कहते हैं कि मैं अम्बेडकर जी के रास्ते?
विपक्ष का इतना बड़ा दबाव और बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर करोड़ों अनुयायी इस बात को समझ चुके हैं कि विपक्ष अगर इस बात को, ये विपक्ष क्या पूरे करोड़ों जो लोग हैं वो सड़कों पे ना आ जाएं, उससे पहले कि ये मामला जन आंदोलन में तब्दील ना हो जाए, उससे पहले अमित शाह को माफी मांगने के लिए मजबूर होना पड़ा है। सर, पक्ष में और सत्ता में बैठी जो गवर्नमेंट है वो भी तो ये कह सकती है कि विपक्ष को एक मुद्दा मिल गया है राजनीति में अपनी सियासत गरमाने का, तो विपक्ष इस मुद्दे को जो है कि हवा में उड़ा। आप बिल्कुल कह सकते हो, ये तो मुद्दों की, भाई पक्ष विपक्ष का मतलब क्या है, मुद्दों का मामला तो है। लेकिन जो अमित शाह जो चीज बात कर रहे हो कि अमित शाह प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, अमित शाह प्रेस कॉन्फ्रेंस सिर्फ दलितों के और करोड़ों बाबा साहब के अनुयायी, वो किसी भी जाति धर्म के हो, उनके डर के हमारे हिसाब का सिस्टम चल रहा है कि वो लोग सड़कों पर ना आ जाए। दिल्ली देश की राजधानी के चुनाव है, 100 साल संघ के पूरे होने जा रहे हैं, वो किसी भी प्रकार से दिल्ली को फतेह करना चाहते हैं और उससे पहले इतना घृणित बयान आ गया पूरे देश से, बीजेपी और दिल्ली से इसकी शुरुआत अब होने जा रही है। दिल्ली देश की राजधानी, यहाँ से बीजेपी को उखाड़ के फेंकेगी और पूरे देश से बीजेपी का जो लहर चलती थी वो लहर जो है बिल्कुल जो है वापसी में जाकर अटक जाएगी। वो तो आप हरियाणा चुनाव महाराष्ट्र में रिजल्ट आने के बाद आप देखे थे। फिलहाल हाँ ठीक है, मैं मानती हूँ उस चीज़ को। चलिए अब एक मेरा आखिरी सवाल होगा कि राहुल गांधी कह रहे हैं कि अगर सीसीटीवी में कैद है कि मैंने धक्का दिया जो भाजपा के सांसद हैं प्रताप चंद्र सारंगी जी को, तो मैं माफ़ी मांगूंगा। अगर मान लीजिए राहुल गांधी ने उनको सच में धक्का दिया होगा, तो विपक्ष के इतने बड़े नेता कांग्रेस के राहुल गांधी, क्या ये चीज़ उनको करनी चाहिए थी, वहाँ पे धक्का देना चाहिए था? जो सांसद है वो कहीं ना कहीं राहुल गांधी से एज में भी तो बड़े हैं। देखिए, संविधान किसी भी हिंसा की इजाज़त नहीं देता है। हिंसा कैसी भी हो, चाहे विपक्ष करे चाहे पक्ष करे, हम उसके खिलाफ उसकी निंदा करते हैं। लेकिन उससे बड़ी निंदा हाथापाई हो जाती है, लोग मर्डर भी हो जाते हैं, सब कुछ हो जाता है। लेकिन सदन में करना जरूरी बिल्कुल नहीं है। मैंने कहा ना कि हम हर हिंसा का विरोध करते हैं, लेकिन सबसे बड़ा मुद्दा है कि वो हिंसा क्यों हो जा रही है, उसके पीछे कारण क्या है। उसके पीछे वही अमित शाह का बयान जिसके कारण हंगामा मचा। अगर अमित शाह बयान नहीं देते तो क्या धक्का मुक्की होती? बिल्कुल, आप ये कह रहे हैं कि अमित शाह को ऐसा बयान नहीं देना चाहिए। फिलहाल देखिए, अंबेडकर जी को लेकर के साफ तौर पे जो लोग हैं वो अपनी अपनी राय रख रहे हैं। आपके माध्यम से ये बोलना चाहता हूँ तमाम उन लोगों को जो बीजेपी के अंदर अपनी राजनीतिक रोटी सेकने के लिए दलित खास तौर पर जो है एमएलए एमपी बने हुए हैं, उनको नैतिकता के आधार पर अपने बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर सम्मान के प्रति उनको इस्तीफा देना चाहिए, नहीं तो वो समाज के गद्दार कहलाए जाएंगे। राजनीति तो हर एक पार्टी में लोग कर रहे हैं। आप देखिए कि राजनीति के चक्कर में लोग इंसानियत भूल जा रहे हैं। बिल्कुल मानते हैं मैडम, बिल्कुल मानते हैं। आप देखिए जिसके दम पर एससी के तमाम लोग, मैं तो एससी खासतौर पर बोल रहा हूँ, दलित लोगों को बोल रहा हूँ कि दलित लोग बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर संविधान के दम पर पार्टी के अंदर आप लोगों की पूछ हुई। और मैं आप लोगों से बोलना चाहता हूँ चैनल के माध्यम से, जितने भी दलित एमएलए एमपी निगम पार्षद नैतिकता के आधार पर उनको बाबा साहब के सम्मान के अंदर बीजेपी पार्टी को छोड़ना होगा, वरना वो समाज के दलाल आने वाले समय के अंदर जैसे लोग घोषित करेंगे। पार्टी में आना चाहिए। किस पार्टी में? आप अपने दम पर, बसपा अपने दम पे खड़ी हुई थी, तमाम लोग सपा अपने दम पे खड़ी हुई है, अन्य पार्टी अपने दम पे खड़ी हुई है। आज दलित का वोट बैंक इतने बड़े पैमाने पर है कि अपने दम पर सब कुछ कर सकते हैं कि हम किसी के रहमो करम पे जिंदा है, ऐसा नहीं है। हम सिर्फ और सिर्फ बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के संविधान की वजह से हैं। तो लाखन सिंह की बातों को लेकर आप कितने सहमत हैं, कमेंट सेक्शन में जाकर के जरूर बताइएगा। हालांकि गृह मंत्री अमित शाह के बयान को लेकर के आप कितने सहमत हैं या फिर आप क्या कहना चाहते हैं, कमेंट में जाकर के ये भी जरूर बताइएगा। आगे आपको ऐसी जानकारी देते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए।